अमेरिका ने कुछ समय पहले इजराइल को चेतावनी दी थी कि यदि उसने गाजा के राफा में हमले बंद नहीं किए तो अमेरिका उसे हथियार देना बंद कर देगा। इस चेतावनी पर इजराइल ने अमेरिका को पलटकर जवाब दिया था। यदि अमेरिका मदद बंद कर देगा तो वो अपने दम पर युद्ध लड़ेगा, लेकिन युद्ध बंद नहीं करेगा और हमास का सफाया करके मानेगा। इसके बाद अमेरिका ने इजराइल को दी जाने वाली मदद रोक दी। मदद रुकते ही इजराइल अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा और मदद फिर से शुरू करने के लिए कहा। अमेरिका ने कहा कि वो इस पर विचार कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हमास को खत्म करने का सपना पूरा होना मुश्किल है। दरअसल अब इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगरी कह रहे हैं कि हमास को खत्म करना असंभव है। उन्होंने कहा, हमास एक विचार है। जो लोग सोचते हैं कि इसे खत्म किया जा सकता है वे गलत हैं। हगरी ने कहा कि जो कोई भी इसे खत्म करने की बात कर रहा है वो जनता को गुमराह कर रहा है। हगरी ने एक बात और साफ की कि यदि इजरायली सरकार कोई विकल्प नहीं खोजती तो हमास गाजा में बना रहेगा। उसके इस बयान पर नेतन्याहू ने फटकार लगाई है। नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान जारी किया है जिसमें कहा गया कि युद्ध के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य हमास की सैन्य शासन क्षमताओं का विनाश था। यह भी कहा गया कि इजरायली सेना उस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। हगरी ने इस बात की भी पुष्टि की कि गाजा में बंधक बनाए गए सभी बंदियों को इजरायली सेना सैन्य अभियानों के जरिए वापस नहीं ला पाएगी। इससे पहले सैन्य मामलों के एक विश्लेषक ने भी कुछ ऐसा ही तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल पूरी तरह से जीत के करीब नहीं है और गाजा पट्टी से बड़ी संख्या में बंदियों को वापस लाना केवल एक सौदे के जरिए ही संभव होगा, जिसके लिए कई महत्वपूर्ण रियायतों की जरूरत होगी। आपको बता दें कि इन मामलों के कई अन्य जानकार पहले भी कहते रहे हैं कि गाजा पट्टी में हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाना इजराइल के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इधर जब अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ हूती, हिजबुल्ला और अल कसाम ब्रिगेड, अल कुद्स ब्रिगेड जैसे कई समूह भी हमास की मदद कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि उसके साथ खड़े अन्य समूहों से भी मुकाबला करना है। ये सभी समूह मिलकर राफा में इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते रहे हैं और अभी भी हमले कर रहे हैं। यानी साफ है कि इजराइल के लिए ये युद्ध बहुत आसान नहीं है। वैसे भी अमेरिका सहित इजराइल के अन्य समर्थक और गाजा समर्थक काफी पहले से इजराइल पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू सभी बातों को अनसुना करते हुए अपनी जिद पर अड़े हैं। हालांकि अब जब सैन्य प्रवक्ता ने ही बोल दिया है कि हमास को खत्म करना असंभव है, तब ऐसा लगता है कि नेतन्याहू हमास से निपटने और बंदियों को छुड़ाने के लिए अन्य तरीकों के बारे में सोचने को मजबूर होंगे।